हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चे बेचारे मायूस से दिखाई दे रहे हैं जिनका ये कहना है कि सर हमने बोले जस्ट अभी अभी CSWT में एडमिशन जो है वो करवाया है, 3 या 4 दिन ही हमको हुए हैं। या कुछ लोगों का ये कहना है कि सर आज मेरा पहला दिन है जब मैं CSWT की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा प्रिपरेशन जो है वो पक्के तरीके से हो पाएगा क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम पीपल ऑल्सो जिनका ये कहना है कि सर पहले मुझे पता नहीं था कि 12th के एग्जाम्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं नवंबर में अपने जो CSWT के एग्जाम्स है वो दूंगा, राइट। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या जुलाई में भी एग्जाम देके मैं अपने CSWT को क्लियर कर सकता हूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो रिक्वेस्ट बच चुकी है कि सर प्लीज अगर एक काइंड ऑफ आप स्टडी प्लान बना के दे दे या फिर ये बता दे कि अगले बचे हुए 30 डेज के लिए हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहनी चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे वाली चीज हो जाएगी, राइट। और जैसा कि CS कार्ड इंडिया हमेशा कमिट करता है कि जहां पे भी जिस कदम पे भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, CS कार्ड इंडिया आपको हमेशा आपके साथ मिलेगा, दोस्त की तरह मिलेगा उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर इसके पहले कि आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, जो लोग ऑलरेडी CS कार्ड इंडिया की CSWT क्लासेस को अटेंड कर चुके हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपका अभी तक का CS कार्ड इंडिया के साथ में सफर जो है वो कैसा रहा है, और क्या जो कमिटमेंट CS कार्ड इंडिया ने आपके लिए किए हैं क्या उनको आप ये कह सकते हैं कि हाँ CS कार्ड इंडिया जो है वो हमेशा निभाते आया है और एक दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ बना रहा है। गॉट द पॉइंट। तो चलिए सर, क्या कहा मैंने कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस डायलेमा में हैं कि क्या किया जाए। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि आने वाले जो 30 डेज आपके हैं इसमें आपको किस तरीके से आपकी पढ़ाई को प्लान करना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी जो है उसको आपको बनाना है, और किस तरीके से आपका जो गेम है यानी कि CSEET का जो आपका गेम है उसे किस तरीके से पलट देना है, कैसे उसको चेंज कर देना है, इसके बारे में बात जो है वो हम लोग यहां पे करेंगे। सर अभी से अगर मैं बात करूं, आपके पास में है 30 डेज। गॉट द पॉइंट। एंड टू बी वेरी फ्रैंक अगर कंसिस्टेंटली आप लोगों ने पढ़ाई करी तो सर पास्ट में ये काम ऑलरेडी हो चुका है। आप चाहें तो जो पुराने वीडियोस वगैरह है, पुराने रिजल्ट वगैरह वहां पे जाके आप देख सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने इस बात को कहा है कि CS कार्ड इंडिया के साथ में हम लोगों ने 30 डेज की स्टडी के अंदर ही पूरा का पूरा CSWT जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। गॉट द पॉइंट। और वही कुछ हम यहां पे भी करना चाहेंगे। तो आपके लिए बहुत सिंपल सा हमने यहां पे एक शेड्यूल बनाया जो कि आपके लिए गेम चेंजर वाला शेड्यूल है। गॉट द पॉइंट। से इसमें क्या करना होगा, डिसाइड ये करना होगा कि अगले आने वाले 20 डेज के अंदर, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो हमने ये जो 30 डेज का सुपर 30 डेज बैच जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था 1 जून से। लेकिन अगर आप आज से भी डिसाइड करते हैं तो आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आने वाले 20 डेज के अंदर जो CS कार्ड इंडिया के YouTube चैनल के ऊपर जो पुराने वाले वीडियोस दिए गए हैं 4-5 दिन के 1 जून से लेके अभी तक के, वो मुझे पूरे देखने हैं और मुझे 20 दिनों में पूरी की पूरी जो रेगुलर स्टडी है वो मुझे करनी है कंप्लीट। गॉट द पॉइंट। और अगर मैं यहां पे शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं 30 डेज के शेड्यूल के बारे में बात करूं तो जो पहले 20 डेज का टारगेट हमारा है उसमें क्या होगा, सबसे पहले 1 जून से लेके 15 जून तक जो लीगल एप्टीट्यूड नाम का जो सब्जेक्ट है ये हम कंप्लीट करने वाले, यानी कि इन डेप्थ स्टडी करके इसको कंप्लीट करने वाले। फिर उसके बाद में सेकंड, अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो सर पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें कुल मिला के 8 सब्जेक्ट जो है उसमें कुल मिला के 8 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो इसको कंप्लीट करने में 20 जून तक का टाइम पीरियड जो है वो लग ही जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो करंट अफेयर्स जो है ज्यादा बड़ा नहीं है और 10 दिनों में, यानी कि आने वाले 3 या 4 दिन और उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पूरे के पूरे 10 दिन के जो लेक्चर्स हैं उनको आप वापस से क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं तो अगले 10 दिनों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो करंट अफेयर्स के साथ में आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का पार्ट है, वो भी आपका यहां पे पार्श्वी मैम जो है वो आपको सिंपली कंप्लीट करवा के देंगे। और फिर उसके बाद जब 15 जून को हमारा लीगल एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपके पुष्पम चौरसिया सर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड साथ में एक कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, आपको इन डेप्थ अच्छे तरीके से लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी करवा के दे देंगे अगले 5 दिनों के अंदर। गॉट द पॉइंट? इससे क्या होगा सर, ये 20 डेज में क्या होगा, ये 20 डेज में आप इस बात से इंश्योर हो जाएंगे कि सर हमारा जो रेगुलर वाली स्टडी होनी चाहिए थी वो बोले हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। गॉट द पॉइंट? लेकिन फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है वो क्या, कि सर हमारे लाइव वाले क्विजेस जो है वो रहने चाहिए। सर इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हर एक चैप्टर में आईसीएसआई किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, उनका जवाब जो है वो किस तरीके से आपको देना चाहिए, टाइमर के साथ में अपन वहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गॉट द पॉइंट? इससे क्या होगा सर, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आपको ये समझ में आएगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और कितनी होनी बाकी है। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, फिर उसके बाद में 21 जून से आपका जो मैराथन है जिसमें कि रिवीजन करने का काम अपन करेंगे। गॉट द पॉइंट? यानी कि अगर मैं 30 डेज की बात सीधी सीधी यहां पे करूं, गेम चेंजर प्लान के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगले 30 दिन में अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा। आज से लेके अगले 20 डेज तक आप अपने रेगुलर क्लासेस जो है उनको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में अगले 10 दिनों के अंदर आप अपना रिविजन जो होगा, जिसमें मैराथन वाली क्लासेस भी आ जाएंगी, जिसमें बूस्टर वाली जो क्लासेस है वो भी आपकी आ जाएंगी, और जिसके अंदर जो लाइव क्विज वाला पार्ट है वो भी आपका आ जाएगा, और जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज। सब पिछले एग्जाम्स में आपके आईसीएसआई ने जितने भी एग्जाम्स आपके ले चुके हैं उनके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको क्लास के अंदर ही प्रॉपर्ली करवा दिया जाएगा, और उसके सारे के सारे क्लासेस जो है CS काट इंडिया के YouTube चैनल पे आपको सिंपली मिल जाएगा। सर कौन से टाइम पे होती है क्लासेस? क्लासेस का जो टाइमिंग चल रहा है वो है 10 AM टू 2 PM डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपकी जो क्लासेस है वो यहां पे की जाती है। एंड सर ध्यान से, जिन लोगों का ये कहना होगा सर मैंने तो सर लेट ज्वाइन किया है, अगर मैंने यहां पे लेट ज्वाइन किया है तो मैं ऐसे केस में कैसे ये पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर पाऊंगा, या मैं अपना बैकलॉग जो है वो किस तरीके से देख पाऊंगा सर? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये मैं आपको यहां सिंपली बता देता हूं कि अगर मैं यहां पे बात करूं, लीगल एप्टीट्यूड का टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 11:30 बजे से टाइमिंग है 12:30 बजे तक। और फिर अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो टाइमिंग जो है वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक का है, या लगा लीजिए कि 3 बजे तक का टाइम जो है वो जाने वाला है। लेकिन अगर मैं बैकलॉग के बारे में बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, 10 से 11 से 12 से 1 से 2 यानी कि 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं अलग से, और आप रात के टाइम पे यानी कि नाइट स्टडी जो है वो यहां पे कर सकते हैं, ताकि आपका बैकलॉग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। मतलब क्या हुआ सर, स्टार्टिंग के जो आपके 7-8 दिन आपके रहेंगे वो दिन आपको डबल स्टडी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में वापस से आपकी जो बैच रहेगी इसमें आप क्या हो जाएंगे, आराम से इन्वॉल्व हो जाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बड़े ठीक है सर। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर फिर भी हमें कुछ चीजों को लेके डाउट है कि किस तरीके से प्लान किया जाएगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके क्या मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके सबसे पहली और इंपॉर्टेंट वाली बात, जितने भी नोट्स आपके हैं जो कि CSEET के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कब कौन से टाइम पे कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है इमीडिएटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस टाइम पे डाउट सॉल्विंग होने वाला है, जिस टाइम पे चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होने वाला है या फिर फुल कोर्स टेस्ट आपका होने वाला है, क्विज सॉरी नॉट टेस्ट, CSEET में टेस्ट नहीं लेते। द रीजन बीइंग CSEET में हमारा फंडा है स्टडी विद फन।
गॉट द पॉइंट। तो वो वाली चीज जो है उसको भी अपन यहां सिंपल तरीके से करते हैं और उसका भी नोटिफिकेशन आपको और कहीं पे मिलेगा तो वो रहेगा ये व्हाट्सएप ग्रुप में। गाइज अगर सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को कहना चाहूं तो अब CSEE का आपका जो प्रिपरेशन है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जितनी मेहनत हम लोग यहां पे आप लोगों पे करेंगे उतनी ही मेहनत जो है वो आप लोगों ने भी करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट। और इस बात का मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो बचे हुए 30 डेज हैं अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन नहीं किया होगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बचे हुए 30 डेज के अंदर पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो आप और हम दोनों मिलकर निपटाएंगे। गॉट द पॉइंट। और अब आपको ये शपथ लेनी है कि यस सर मैं अपने 30 डेज को मेरे गेम चेंजर डेज बनाऊंगा और यही 30 दिनों के अंदर मैं पूरा गेम जो है वो पलट के दिखाऊंगा और CSEE में विजय जो है उसे हासिल करके दिखाऊंगा। गॉट द पॉइंट। इसी मैसेज के साथ में इस वीडियो को मैं यहां पे एंड करता हूं। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में शार्प 10 AM पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।